इश्की की नई बॉस क्या बनेगी उसकी मुसीबत? क्या होगा जब 2 हफ्ते बाद ऑफिस लौटेगी इश्की? राजवीर और इश्की के बीच आएगी कौन सी लड़की? इश्की को तैयार होता देख मिशा हैरान हो गई। मिशा ऑफिस के लिए रेडी हो चुकी थी और इश्की भी। हेलो हेलो, आप कहाँ चली इश्की मैडम? ऑफिस? और कहाँ? ये अच्छा है, शेर के जंगल का कानून तोड़कर शेर की ही गुफा में जा रही हो मेरी शेरनी। अरे बाबा, परमिशन भी तुम्हारे शेर ने, मेरा मतलब है तुम्हारे भैया ने ही दी है, पर एक शर्त रखी है। मिशा को भी सुनने में इंटरेस्ट था कि आखिर उसके भाई राजवीर ने इश्की को किन शर्तों पर ऑफिस जाने की परमिशन दी है। उन्होंने कहा है कि मैं ज्यादा नहीं चलूंगी, बाहर कुछ नहीं खाऊंगी, स्ट्रेस नहीं लूंगी, वगैरह वगैरह। बिल्कुल सही किया भैया ने, पर चल अब जल्दी वरना लेट हो जाएगा। और वैसे भी ऑफिस में तेरे लिए एक मुसीबत वेट कर रही है। इश्की और मिशा ऑफिस पहुंचते हैं और इश्की को इंतजार था मिशा के सस्पेंस खुलने का, वो बात जो मिशा ने अब तक पहेली बनाकर रखी हुई थी। मिशा, अब तो तू बता दे, क्या मुसीबत? आ तो गए ऑफिस। देख, तू गई थी 2 हफ्ते से छुट्टी पर, वो भी किसी को बिना कोई रीजन बताए। रीजन नहीं बताया मतलब? इस ऑफिस के बॉस तो पता था ना कि मैं क्यों नहीं आ रही थी। पता होगा, पर तेरे बॉस को तो नहीं पता था। अभी मिलूंगी तो बता दूंगी। तभी मिशा ने इश्की को बताया कि उसका बॉस चेंज हो गया है और इस बार कोई नई लड़की इश्की की बॉस बनकर आई है। इश्की, तेरी जो नई बॉस आई है ना, वो तो काफी स्ट्रिक्ट है, तू तो बच कर रही हो इश्की। दरअसल इश्की के पुराने मैनेजर का प्रमोशन हो गया और इसी वजह से अब इश्की की लाइफ में आई थी एक नई बॉस जिसका नाम था प्रिया। तभी एक ऑफिस बॉय इश्की के पास आया। इश्की मैडम, प्रिया मैडम ने आपको अपने कैबिन में बुलाया है। इश्की ने जैसे ही ये सुना वो काफी घबरा गई। उसे लग रहा था कि आज तो उसकी शामत आई ही समझो। इश्की हिम्मत कर अपने आप को मैनेजर की केबिन की तरफ ले गई। उसने केबिन पर नॉक किया। मैं अंदर जाऊं मैम? ये कहते हुए जैसे ही इश्की अंदर घुसी तो केबिन में टेबल पर एक बहुत ही खूबसूरत सी 25 साल की लड़की बैठी हुई थी। उस लड़की प्रिया ने इश्की को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। इश्की कंफ्यूज्ड थी कि अब ये नई बॉस उसका क्या हाल करेगी। वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि ये उसे डांटे ना। इश्की बस अपने ख्यालों में गुम थी कि तभी प्रिया बोली, मिस इश्की, कहाँ खो गई आप? जी वो, मैं बस ये सोच रही थी कि। सोचिए मत, ये बताइए कि आप कोई भी नोटिस दिए बगैर 2 हफ्ते की छुट्टी पर क्यों चली गई थी? वो अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई थी। इश्की जी, सबकी तबीयत अचानक ही खराब होती है। खैर, इस कंपनी में आप कुछ सीख भी रही हैं या नहीं? मैंने आपका काम देखा है और वो बहुत ज्यादा खराब है। आप एक इंटर्न हैं, पर आपको लगता है ढंग से ट्रेनिंग नहीं मिली। पर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको फुल ट्रेनिंग दूंगी। आप मेरे साथ रहेंगी तो बहुत कुछ सीखेंगी। जैसे ही प्रिया ने ये कहा, इश्की की सांस में सांस आई। उसे लग रहा था कि ऊपर वाले ने उसकी सुन ली हो। कितने टाइम से वो कुछ सीखने की कोशिश कर रही थी, पर अब जाकर इस ऑफिस में कोई आया था जो उसे गाइड कर सके। ये तो राजवीर ने भी आज तक नहीं किया। इश्की प्रिया को थैंक यू बोल खुशी खुशी उसके केबिन से बाहर निकलती है। वहाँ राजवीर सीसीटीवी कैमरे से ये सब कुछ देख रहा था। राजवीर को लगा कि उसे इश्की और उसके मैनेजर की मीटिंग की पूरी जानकारी लेनी चाहिए। उसने समर से पूछा, समर, इश्की की मैनेजर के साथ मीटिंग कैसी रही? सर, मिस प्रिया ने तो इश्की मैडम के साथ बहुत अच्छे से बात की। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है। इस पर तुम्हारी आवाज में इतनी चिंता क्यों है? आप खुद ही सोचिए ना सर, एक ऑफिस स्टाफ बिना किसी को बताए 2 हफ्ते की छुट्टी पर चली गई और उसके बाद जब वो लौटी तो उसकी बॉस ने उससे कुछ नहीं कहा। ऐसा कैसे हो सकता है सर? और मुझे यकीन है राजवीर सर के आपने उन्हें कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए होंगे। तो इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि आखिर क्यों मैडम को मिस प्रिया ने कुछ नहीं कहा। समर की ये बात सुनते ही राजवीर भी सोच में पड़ गया। आखिर क्यों इश्की की बॉस प्रिया ने दिखाई दरियादिली? क्या प्रिया इश्की के करीब आकर खड़ा करेगी कोई बवाल? और ऐसा हुआ तो राजवीर की क्या होगी अगली चाल? ये तो इसका फुल एपिसोड सुनकर ही पता चलेगा। फुल एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए और वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देना ना भूले, जिसका जवाब आपको मिलेगा उसी फुल एपिसोड में। कमेंट करने वाले 10 लकी विनर्स को मिलेंगे 500 कॉइंस। तो सुनते रहिए डेविल से शादी, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।